हाँ, तो अब हम शुरू कर रहे हैं ये चैप्टर। मैंने लास्ट कहाँ तक कराया था? ये पेज हो गया था। ये सबने एनसीईआरटी पढ़ी भी है कि किसी ने नहीं पढ़ी? किसी ने नहीं पढ़ी, सारे ऐसे बैठे हैं। भैया मत पढ़ी पढ़ो, है। मत पढ़ो। ऐसे करते हैं। ऐसी ही है। आओ इधर सारे। अब ये साइक्लोहेक्सेन एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बेंजीन कहते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये कह रहे हैं कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह कार्बन है और ये चेन में जुड़े हुए हैं, जिसमें ये चेन में जुड़े हैं। मतलब इस कार्बन के कितने बॉन्ड खाली हैं? इस वाले के मेरे को बताओ। दो। दो। हर एक कार्बन के दो खाली हैं। मैं कहता हूं, मैंने कहा ये और ये डबल बॉन्ड में जुड़ गए, अब इसके कितने खाली हैं? एक। 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 और इसको भी मैंने जोड़ दिया और इसको भी मैंने जोड़ दिया। अब मेरे को ये बताओ, इसके, इसके और इसके कितने कार्बन खाली हैं? इन सबके कितने कितने कार्बन खाली हैं? एक। और एटम एक खाली एक। हैं। एक एक, एक। क्योंकि इन सब ने तीन तीन बना ली। अब ये एक की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा एटम और थोड़ी होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मेरे मुंह से गलती से निकल गया। बस एक 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 की कमी है तो एक एक हाइड्रोजन लग जाएगी। इस कंपाउंड को हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्यों कहा? साइक्लो मतलब ये साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब ये देखो, ये ऐसे रिंग की फॉर्म में बना है। साइक्लो हेक्स मतलब छह कार्बन है। और एन इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड की वजह से, पर इसमें है नहीं सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड भी आती है, बट इसका नाम साइक्लोहेक्सेन ही है, बुक में यही लिखा हुआ। साइक्लोहेक्सेन, ये रहा। इसको हम बेंजीन भी कहते हैं, C6H6। ठीक है। अब भाई मैं तुम्हें नाम देना सिखा रहा हूँ कि कोई भी केमिकल कंपाउंड आता है तो उसका नाम देना कैसे है, ठीक है। Same reaction। ठीक है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि ये सारे ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कार्बन कार्बन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? एन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इनको हम एल्कीन कहते हैं। और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होती है। जब ये डबल बॉन्ड बनती है तो इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड। और इनको हम कहते हैं एल्कीन। ईन लगता है आगे। और जब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है तो भी ये अनसैचुरेटेड ही होते हैं। अनसैचुरेटेड होता है। तो अब ये कौन से कैटेगरी में आ जाते हैं? एल्काइन। वाई। हाँ। ALKYNE। अब मैं तुम्हें IUPAC नोमेनक्लेचर सिखा रहा हूँ। अब भाई मैं कोई बुक रेफर नहीं कर रहा, मैं अपने आप से समझा रहा हूँ, फिर बाद में बुक रेफर करूंगा, ठीक है। अब मैं IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूँ। अन्नू भाई, तेरा नाम, असली नाम क्या है? दिमाग। तेरे घर वालों ने रखा, कुछ सोच समझ के रखा होगा। अब यही जो कार्बन के कंपाउंड है, इनका भी हमने कोई नाम रखना है, वो सोच समझ के रखेंगे। और नाम रखने का तरीका क्या है? IUPAC नोमेनक्लेचर। ये IUPAC के कुछ रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स के हिसाब से नाम देना है, ठीक है। चलो, अब मैं एक कंपाउंड बना देता हूँ। ये कंपाउंड था, मान लो ये जितने भी बाकी जगह बची हैं, ये सारी क्या है? मेरी हाइड्रोजन है, ठीक है, हर जगह। तो इसका क्या नाम होता है? मैं देखता हूँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। मैं देखता हूँ 5 कार्बन है, पेंट। हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाँ जी है। तो मैं पेंट एन लगा दूंगा। तो ये तो हो गया सिंपल तरीका नाम देने का। अब आते हैं इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके की, तुमने नाम देना कैसे है, ठीक है। हम्म। अब मान लो
तुम्हारे पास ये कंपाउंड आ गया। भाई यार ये क्या compound है? हमारे पास ये कंपाउंड आ गया। ठीक है। अब इसका नाम बनाना है, कैसे बनाएंगे? ये क्या कंपाउंड है? एक दो तीन कार्बन ऐसे जुड़े हैं, एक कार्बन इससे ऐसे जुड़ा है। अब पहले तो ये बताओ मेरे को, इस कार्बन के तीन बॉन्ड पूरे हो गए? इसके, इसका एक ही पूरा हुआ है, इसका भी एक ही पूरा हुआ है, और इसका भी एक ही पूरा हुआ है। सिर्फ यही वाला है जो तीन से जुड़ा हुआ है। मानते हो सारे? हाँ या ना बोलो सारे पहले। ये बात समझ में आई? जी भैया। जी भैया। हाँ जी। अब बाकी बची हुई जगह पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। ये बात सबको समझ में आ गई है मेरे हिसाब से। आ गई है। अब मेरे हाँ को इस जी। कंपाउंड का नाम देना है। चार कार्बन है तो मैं ब्यूटेन नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक लाइन में नहीं जुड़े हुए। ऐसे नाम देते नहीं है। नाम देते कैसे हैं मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। नाम देने का तरीका होता है, हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। मतलब यहाँ पे सबसे, यहाँ पे चेन ढूंढो, 1 2 3। ठीक है, ये चेन का हिस्सा नहीं है, देख रहे हो? ये एक फ्लो बन रहा है, ये फ्लो से अलग जा रहा है। ये चेन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, 1 2 3, समझ रहे हो? 1 2 3, तो ये अलग हो जाएगा इस केस में। हमें ऑर्डर नहीं तोड़ना। तुम एक डायरेक्शन देख रहे हो, जो डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो उसी में ही जाना है। अब ऐसे कोई भी तीन की पकड़ लो, या तीन की नहीं, जो सबसे ज्यादा की है, 1 2 3, या 1 2 3, या 1 2 3, कुछ भी ले लो। सुबह बात समझ में आ गई, पर सबसे ज्यादा जब कार्बन बनेंगे हमें वो ढूंढना। इस केस में क्या है, मैं अगर यहाँ से 1 2 3 लेता हूँ, तो टू पे लगा है एक कार्बन, मानते हो? टू पे लगा है समझ नहीं आया एक भैया। कार्बन। समझ नहीं आया? कोई नहीं, दोबारा बताता हूँ। हाँ तो भैया। ये देखो, एक दो तीन, ये स्ट्रक्चर था। मैं कहता हूँ मेरे भाई, ये होता एक, ये स्ट्रक्चर है। मैं कहता हूँ तेरे को इसका नाम देना है। तो नाम देने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है? कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढो। कितने कार्बन सबसे चेन में जुड़े हुए हैं बता मेरे को। ये 1 2 3 4, मानता है? हाँ जी भैया। 1 2 3 4, मानता है? जी। मानता है? चार कार्बन है। 1 2 3 4, ये नीचे देख, मानता है? हाँ जी। अब मेरे को बताइए, 1 2 3, इसको मैं लूंगा? ये तो तीन कार्बन है, मैं लूंगा ही नहीं इसको, तो मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें तीन कार्बन है और बाकी में चार। तो मेरे को कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है पहला तो। ये रूल है। आया रूल समझ सबको? पहला रूल सबसे पहला क्या है? फाइंड दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पॉसिबल। पहले तो चेन ढूंढ। अब एक दो तीन चार, और ये कंपाउंड था। यही कंपाउंड था मेरे भाई। हाँ जी। अब दूसरा रूल क्या है? नंबर, तुमने सबसे लार्जेस्ट चेन तो ढूंढनी है, पॉसिबिलिटी देखनी है। पर उस चेन को ढूंढना ऐसे है, भाई पहले एक बात मैं बता दूं कि ये एल्काइल ग्रुप होता है। वो देखो, हन्नू कह रहा है, बोलता रहा जो बोल रहा है। भाई इसको करने दो पहले, फिर इसको समझ नहीं आएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। हो गई हन्नू बात? भाई रोक दिया, अगर फिर तेरे को समझ नहीं आएगा, फिर तू सबको बोलेगा दोबारा बताओ। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? पहले तो मेरे को बताओ, इसका क्या नाम है CH4 का? कौन बताएगा? हन्नू बताएगा। एल के, सॉरी एल्केन। सॉरी सर, भैया मैं बताऊं। बता। मेथेन मेथेन। मीथेन, एक कार्बन है, मिथ सिंगल बॉन्ड है, एन। अब अगर मैं इस मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, तो ये एक और बॉन्ड बना सकता है। मानते हो? ऐसे ग्रुप जो तुम अभी के लिए समझो ये बॉन्ड बना सकते हैं, ये एल्काइल ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप। ठीक है।
जिनके पास एक बॉन्ड बनाने की क्षमता है वो ग्रुप कौन से होते हैं? एल्काइल ग्रुप होते हैं, जो ये बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन के वो वाले। क्या ये एक एल्काइल ग्रुप ही था जिसने बॉन्ड बनाई है? बताओ, बोलो। यार कोई हाँ ना ही नहीं बोलता। भैया नहीं। क्यों? ये CH3 था और इसने एक बॉन्ड क्यों? बना ली इसके साथ। एल्काइल ही तो था। हाँ। ये पहले CH4 हो सकता था, मगर अभी ये CH3 है और इसने ऊपर एक बॉन्ड बना रखी है इस कार्बन के साथ, मानते हो? हाँ जी। है ना? तो ये एक एल्काइल ग्रुप है। अब हमें कार्बन अब हमें नंबरिंग जो देनी है वो ऐसे देनी है कि ये जो एल्काइल ग्रुप जहां पे भी लगा है ना, इसको भी सबसे कम नंबरिंग मिले। अब देखो, ये स्ट्रक्चर था। मेरे को अगर कोई मना करता है ना तो मेरे को अभी बता दो कि ये स्ट्रक्चर नहीं था। यही स्ट्रक्चर था, सारे मानते हो? हाँ भैया। हाँ जी। अब मैंने नंबर दे रहा था 1 2 3, और यहाँ पे मैं 4 दे देता हूँ, तो इस केस पे मेरा एल्काइल ग्रुप कहाँ पे आया? 3 पे। 3 पर। अगर मैं नंबरिंग देता हूँ यहाँ से 1 2 3 4, तो कितना आएगा? 2 पे आया एल्काइल 2 ग्रुप। पर। अगर मैं नंबरिंग देता हूँ 1 2 और यहाँ पे 3, तो ये इथाइल ग्रुप है तो ये भी एक बॉन्ड ये वाला ग्रुप भी बना सकता है। अगर इस पूरे को देखो तो ये क्या है? CH2, ये एक बॉन्ड बना नहीं सकता? बना सकता है, मगर ये गलत है। पूछो क्यों? एल्काइल ग्रुप एक तो इतना बड़ा है और हमें सबसे लंबी कार्बन की चेन ढूंढनी है। सबसे लंबी में तो 3 की है और सबसे लंबी में पॉसिबल कितनी की है? 4 की। तो हम इस गिनती को कंसीडर ही नहीं करेंगे, लास्ट वाली, ये वाली। आई बात सबको समझ में? अब हाँ जी। और क्या पॉसिबिलिटी है इसके अंदर? और भैया एक ये एल्काइल पॉसिबिलिटी है ग्रुप वाली 1 बात समझ नहीं आई। 2, 1 मिनट रुक जा, 3 और 4, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब कहाँ पे लगा है एल्काइल ग्रुप? ये वाले कार्बन पे लगा हुआ है, इस वाले पे। तो देखो ये कौन सा है? नंबर 3 पे आ रहा है, तो दोबारा 3 पे लगा है एल्काइल ग्रुप। अबे ये जहां लगा है जिस कार्बन पे, उसकी बात हो रही है, एल्काइल ग्रुप। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसमें हमें देखना है सबसे कम कार्बन पे कौन से पे एल्काइल ग्रुप लगा है, बताओ। 3 कम है कि 2 कम है? 2 कम है। तो हमें ऐसे कार्बन की नंबरिंग लेनी है जिसमें ये एल्काइल ग्रुप, या कोई जिस भी ऑर्डर में हम लें, कि ये एल्काइल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। तो सबसे कम इसको नंबर 2 पे मिलेगा, बाकियों में नंबर 3 पे मिल रहा है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 पे लगा है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है। 2 पे लगा है, एल्काइल ग्रुप लगा है, कौन सा है ये? मिथाइल, मिथ आइल। किसके ऊपर लगा है? 4 कार्बन की चेन है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है। 2 पे लगा है मिथाइल ब्यूटेन। आ गई बात समझ में? नहीं भैया। नहीं भैया? अच्छा, ये कंपाउंड है। मेरा पहला रूल क्या कहता है? ये ब्रांच्ड है, ये सिंगल लाइन में नहीं है, ये ब्रांच्ड है, इसकी ये डंडी निकली हुई है, ये मानो के ब्रांच हो रखी है। होमोस्ट। ठीक है। अब मेरे को ये देखना है इसके ऊपर एल्काइल ग्रुप कौन सा है। एल्काइल ग्रुप का क्या मतलब है? जो एक कार्बन का एक ग्रुप जो एक बॉन्ड बना सकता है। मैं कहता हूँ ये भी एल्काइल ग्रुप है। जाओ, कैसे? CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3 और CH3, ये कंपाउंड था। मैं कहता हूँ अगर मैं इसको देखूं तो ये भी एक ग्रुप है, CH3, CHH, और एक ये भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है। पर मगर ये कौन सा हो गया? ये इथ एन होना चाहिए था, मगर ये इथ आइल हो गया। बात समझ में आई? एल्काइल कैसे बनाए? ये बात तो सबको समझ में आई? हाँ या ना बोलो, जी। जिसको हाँ नहीं आ हाँ। रही। भाई ये अगर किसी को नहीं आ रही ना समझ, मेरे को अभी पूछ लो, नहीं तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। और अगर किसी ने मेरे से एक बार बाद में दोबारा। बोला ना, क्योंकि मेरे को पता था ये हन्नू तेरे को समझ नहीं है, ये तू ऐਵੇਂ ही हाँ हाँ करता रहता है। और हंस, मतलब मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ ये।
एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं पहले तो वो बता, मैंने क्या बताया, व्हाट आर एल्काइल ग्रुप? एल्काइल ग्रुप में होता है इसमें जैसे CnHn-2। H-2। नहीं सॉरी, N × 2 - 2। ये क्यों मेरे साथ मजाक कर रहा है? ये होते हैं। अब अपना दिमाग अगर थोड़ा लगा सकते हो तो मेरे को बता दो ये क्या होते हैं। अगर मैं कार्बन को 1 रखता हूँ तो CH, ये एक एल्काइल ग्रुप है, पूछ क्यों? इसके पास 3 कार्बन है और ये एक बॉन्ड अभी भी बनाने के लिए रेडी है। अब मान ले मेरे पे 2 कार्बन होते, +2 नहीं कर रहे क्योंकि इसमें एल्केन ग्रुप से एक एक का बॉन्ड बनाने की क्षमता ज्यादा है, तो +1 कर रहा हूं मैं। C2H4 +1, तो C2H5। अब C कितने हैं, 2 हैं। इसके तो बॉन्ड बना दे पूरे, और इसके भी बना दे, 1 2 3 4 5, ये बच गया एक रहता, तो ये इथ आइल ग्रुप है। मेरी बात समझ में आ रही है, एल्काइल क्या होता है? अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को इस कंपाउंड का नाम देना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं इसके कार्बन भी जोड़ देता हूँ। मैंने कहा ये सारे ऐसे सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर अब नहीं समझ आ रहा ना तो भाई, या तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेरे को बता देना। सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा? नाम देना, मेरे को इसका नाम देना है, ये मेरे सामने पेपर में बना हुआ आ गया। अब मेरे को इस कंपाउंड का नाम देना है। मैंने हन्नू सबसे पहला स्टेप तेरे को क्या बताया? सबसे कार्बन की सबसे लंबी चेन। चल आजा भाई, ढूंढते हैं कहाँ है। मेरे को बताइयो है, मैं गलत करूं तो मेरे को टोक दियो भाई उसी समय कि भाई ये गलत कर दिया। ठीक है, 1 2 3, सही है? चलो। गलत है। 1 2 3 4 5 6। एक गलत है। दो गलत है, तू तो पहले ही गलत कर दे सब एक कुछ। सेकंड। हमें सारे अच्छा, ऑप्शन अरे वाह, बनाने उसके हैं। ऊपर कैमरा आ हम, रहा। लास्ट वाले सी के ऊपर कैमरा आ रहा था। अब तो नहीं आ रहा कैमरा। हाँ, हटा दिया। हमें सबसे बड़ी कार्बन की चेन ढूंढनी है, पॉसिबिलिटीज पहले सारी अपने दिमाग में, विद टाइम प्रैक्टिस के साथ आएगी तो देखते ही बता देगा यही है। पर मगर अभी तुम लोग नहीं बता सकते। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये कर सकता हूँ क्या नहीं, मैं? नहीं कर सकता नहीं। क्योंकि ये ना, नहीं। ये ब्रांच टूट गई, तुमने ब्रांच तोड़ दी पूरी, इसकी बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें एक लीनियर ब्रांच में लेना है, ठीक है, लीनियर फ्लो में चेन ढूंढनी है। अब एक ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, या तो 1 2 3 4 उल्टा चल रहे हैं, 5 6, बात समझ में आ रही है? या तो ऐसे चल सकते हैं, नीचे वाली 1 2 3 4 5 और 6, या तो ऐसे भी चल सकते हैं, यहाँ नीचे से ले रहा हूं मैं, वन लेफ्ट से राइट जाएंगे। टू 3 4 5 6। अब इतनी पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। नहीं तो ये एल्काइल ग्रुप जो है ना, कम से हट जाएगा। अब मैं तुम्हें, अब मैं बता रहा हूँ क्या मैं करना चाह रहा हूँ, नहीं तो अभी सारे बोलोगे क्या बकवास करे जा रहा है। रुक जाओ। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें, यही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। और अगर तुम अभी ये नहीं समझ पाए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम लोग को। अब मेरी बात सुनो, मेरे को सबसे लंबी चेन मेरे को पता लग गया है, ये 6 की हो सकती है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 6 से ज्यादा होगी तो मेरा दिमाग जो तुम्हें भगवान ने दिया वो कहता है कि इस केस में वो ब्रांच टूट जाएगी, जो मेरे को लीनियर चेन चाहिए वो मेरे को चेन नहीं मिलेगी। ये तो मानते हो सारे? अब मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें कि मेरे को, मेरा, मैं अभी के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा एल्काइल ग्रुप ये है,
यार अगर मैं ऐसे भी नंबरिंग दे दूं ना तो मेरा एल्काइल ग्रुप ये आएगा। और समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और अगर मैं ऐसे नंबरिंग दूं तो मेरा एल्काइल ग्रुप ये आएगा। दोनों केस में अगर मैं ऐसे नंबरिंग देता हूँ तो मेरे एल्काइल ग्रुप को तो सबसे लास्ट वाली कार्बन पे नंबर मिल रहा है, तो ये तो गलत है नंबरिंग, मानते हो? ये तो मानते हो ना? ये तो गलत हो गई नंबरिंग। तो मेरे को हाँ जी। नंबरिंग ऐसे देनी है कि ये वाली या ये वाला एल्काइल ग्रुप में, जैसे मैं अगर ऐसे लेता हूँ तो मेरे को सेकंड कार्बन पे एल्काइल ग्रुप लगा है, मानते हो? और अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो भी मेरा सेकंड कार्बन पे एल्काइल ग्रुप लगा है। पर मैं अगर ऐसे लेता हूं तो 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बन पे मेरा एल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये तो गलत है। ये तो ठीक नहीं है, फिफ्थ पे तो होना नहीं चाहिए। हमें एल्काइल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है, हमारा मोटिव ये है। ठीक है, बात समझ में सबको आ रही है? आ हाँ रही है। जी। हाँ जी। तो मिनिमम नंबर इस केस में हम भैया दो दे सकते हैं। एल्काइल ग्रुप ये इसमें, ये जो एक सी नीचे जा रहा है और उसके ऊपर आ रहा है, ये दोनों एल्काइल ग्रुप के अंदर है। एल्काइल ग्रुप मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, वो तेरे को पहले नंबर ढूंढना है कि कितने लंबी तूने कार्बन की चेन बना ली, तूने 6 की बना ली। 6 पे तेरा ये एल्काइल ग्रुप सबसे कम नंबरिंग पे आ सकता है, ये मिथाइल है। ठीक है जी। अब 2 पे लगा है मिथ आइल। किसके किसके लगा है 2 पे? 6 कार्बन की चेन है, हेक्स। सारे कार्बन कार्बन में कैसी बॉन्ड है? एन। क्या ये मेरी ए, बात सबको समझ में आ रही है? ये क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ जी। किसको नहीं समझ आ रही मेरे से अभी पूछो। ऊपर करना थोड़ा सा। हाँ जी भैया, ऊपर कर देते हैं, आप जैसे कहो। ये चीज समझ नहीं है कि हेक्साइन ग्रुप इसमें कौन सा, कैसे पता कैसे लगा? हेक्साइन पता कैसे चलेगा? यार तू तो हेक्साइन कह रहा मेरे हूँ, सॉरी। पढ़ाने को ही खत्म कर देता है यार, जो मैंने पढ़ाया। यार मैं तेरे को एक बोलता रहा हूँ, 6 सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, तो मेरी सबसे लंबी चेन मेरे को बनी ही एल्काइन 6 का है। ले, वो तो मिल गया एल्काइन जैसे। एक सी जो नीचे जा रहा है कार्बन। हाँ। यार गोली मार उसको, तू उसको छोड़ दे, मैं तेरे को बताता हूँ, ये दे। 1 2 3 4 5। तेरे मेरे भाई ये कंपाउंड है। ठीक है भाई, तेरे पे ये कंपाउंड है। तेरा सबसे पहला काम क्या है? सबसे लंबी लंबी चेन कार्बन की ढूंढना। चेन ढूंढ, मेरे को बता दे यार, फिर कौन सी हो सकती सबसे लंबी? आजा करे। करते हैं, मैं लाइन अलग में। अलग कलर से बनाऊंगा। ये पहले मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है? यही से स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5। ये एक ऑप्शन हो सकता है। पर अगर ये ऑप्शन लें तो तू देख, ये एल ये बचा ना, यही बचा ना एल्काइल ग्रुप जो हमारा नहीं आया। तो ये कौन सा हुआ? 3 पे लगा है इस केस में। 3 पे लगा है मिथाइल, मानता है? किसके? अच्छा, पेंटेन जो पे। बच गया, जो बच गया वो हाँ, एल्काइल बच ग्रुप। गया वो एल्काइल ही होएगा ऑब्वियसली। अब मेरी बात अच्छा। सुन, मैं जो कहना चाह रहा हूँ तेरे को ध्यान से, अब मैं ये थोड़े ग्रीन कलर से लिखता हूँ। 1 2 3, और यहाँ पे मैं 4 ले आया। इस केस में क्या नाम हो जाएगा? थर्ड इसमें हो जाएगा। कार्बन पे थर्ड कार्बन पे लगा है ये वाला एल्काइल ग्रुप। ये क्या है? इथ आइल। किस पे लगा है? ब्यूट एन पे। बट ये नाम ब्यूटेन पे। गलत है। ये गलत है, क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप मेरा ज्यादा कार्बन पे लगा, मेरे को कम वाला ऑप्शन है जब मेरे पास ऊपर। रुक जा। तो 3 4। तो ये तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्यों। मैं आगे बता रहा हूँ। अभी भी देख ले ठीक क्यों नहीं, क्योंकि ये इथाइल है, तू समझ भी मिथाइल। अभी मैं बता रहा हूँ, ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन नहीं है। तेरा ब्यूट में चल रहा है, और तेरे पे लॉन्गेस्ट का ऑप्शन कितना है? 5 कार्बन है। ऊपर देख, पेंटेन बना है, और अभी ब्यूटेन बना है, तो ये भी गलत हो गया। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ ग्रीन से। अब मैं यहां से लेता हूँ, ये देख रहा है नीचे से, दिख रहा है, मैं नीचे से ले रहा हूँ। मैं हम्म। कहीं से भी ले सकता हूँ नंबरिंग। 1 2 3 4। मैं ये भी ले सकता हूँ। तो इस केस में क्या नाम हो जाएगा? 2 पे लगा है इथाइल, अब तो ये सेकंड। 2 पे लगा है इथाइल ब्यूट एन के।
ये भी पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं हो सकती। पर मगर एक कार्बन देखना कम है भाई, कार्बन की चेन छोटी है इस केस में, 4 की चेन है। होनी कितनी चाहिए थी, 5 की चेन होनी चाहिए थी मैक्सिमम, जितना अभी तक मेरे को समझ में आया। अब मैं एक और बना देता हूँ जी, व्हाइट कलर से। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इस केस पे क्या हो जाएगा, 3 पे लगा है वाइट है रेड वाली मिथाइल कोई सी भी। तो लग जाएगी। पेंटेन। हाँ, अब देख, अब ये और ये सेम है, तो कुछ भी ले ले, अगर सेम आ रहा ना कुछ भी ले ले, इसका मतलब है 3 से कम तू इसमें ले ही नहीं सकता। 3 से कम पे तेरा एल्काइल ग्रुप आ ही नहीं सकता। 5 से बड़ी चेन तेरी बन ही नहीं सकती। तो इस केस में नाम इस कंपाउंड का यही सही है, ये सारे नाम गलत है। 3 पे लगा है मिथाइल, किसके लगा है, पेंटेन के। ये बात अगर सबको समझ में आ गई है, आगे का पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आगे अभी किसी को नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी। आगे। आ गई। आ गई। आप अन्नू समझ में आ गया, क्लियर हो गया सब कुछ। इसकी हाँ प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। अब मेरे को लगता है यार, ये देखो मेरे को भी 2 हफ्ते लगेंगे इस चैप्टर को खत्म, हाँ इंक देख लो पहले। मेरे को 2 हफ्ते लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, और मैं अभी ज्यादा इसमें बर्डन देना चाह नहीं रहा हूँ कि ये कंसेप्ट, अब मैं तेरे को तुम्हें थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ कि तुम्हें ये कंसेप्ट रिवाइज हो जाए ढंग से। तो मैं थोड़े कंपाउंड्स लिख रहा हूँ जिनकी तुमने प्रैक्टिस करनी है घर से। ठीक है, और उनका मैं बता रहा हूँ, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं। सबका कब तक कर। अगली क्लास कल ही तो है, फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास लेनी है मैंने 3 दिन। ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखना है कि वो C5H10 जो भी है। ठीक है, और स्ट्रक्चर बनाना है, और उसका IUPAC नेम लिखना है। मेरी बात समझ में आ गई सबको, सबको आ गई समझ। अब मैं कंपाउंड बना रहा हूँ कि कौन कौन से बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, पहला कंपाउंड। अब मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, अपने आप होमवर्क की वीडियो देख लेना, ठीक है। या फोटो फोटो ले लो तुम तीनों सारे, और अभी ग्रुप में वो भेज देना मेरे स्क्रीनशॉट है। को। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये नोट डाउन कर लिया है। अरे मैंने क्वेश्चन दिए नहीं, नोट डाउन पहले कर लेते तुम लोग। भी जो आपने बोला है वो कह रही हूँ मैं। हाँ हाँ। एक इस कंपाउंड का लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसका लेके हन्नू ग्रुप पे डालता जाए अभी। ये पूरे की फोटो ले ले पहले, इतने की ये जो लिखा है इसकी फोटो ले ले, होमवर्क, और ये पहले वाले की ले पहले, और एक ग्रुप में भेज दे अभी के अभी। हुए तो बताओ जल्दी। हो गया। हो गया। अब अगला कंपाउंड है जो तुमने बनाना है। ये बीच में। भाई अब अपने आप सोचते रहना, सारे अपने आप करना, ये होमवर्क है। जो नहीं होएगा तो कल डिस्कस होंगे ये सारे। इसका फोटो लो सेकंड कंपाउंड की।
ले ली। तन्मय भाई समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। भाई कोई डाउट होता है मेरे से उसी समय पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा। ठीक। अरे हो गया, फोटो खींचनी है यार, फोटो नहीं खींची? खींच ली भैया, खींच खींच लिया। ली। चलो, अब बस 3 ही दूंगा मैं, एक लास्ट और दे रहा हूँ। इसकी भी फोटो ले लो, और कल मेरे को इसके नेम नूम चाहिए। और प्लस मेरे को क्या होमवर्क तुम सबसे डन चाहिए, एनसीईआरटी के। ये इसकी फोटो ले ली? थर्ड वाले की नहीं ली भैया इसने। ले लो, थर्ड ले ली ना तुमने? अब उसके भेज दिए बाद, तीनों। थैंक यू सर। अगर तुमने एनसीईआरटी किसी ने नहीं पढ़ी तो भाई फिर करली क्लास में मत आना, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी अपने कॉपी में लिख के आना और नोट्स बना के आने हैं एनसीईआरटी के। और कहाँ तक बनाने हैं और कहाँ तक डाउट आ रहा है, नोट्स बनाने के लिए मंडे तक का टाइम है, पर मगर सबने एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है इस पॉइंट तक। पेज नंबर 65 तक एनसीईआरटी पढ़नी है इसके। ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी के सारी लाइन टू लाइन पढ़नी है, किसी को कोई डाउट आ रहा है मेरे से पूछना है। तुम्हें सब पढ़ा रखा है A to Z। मैं इसलिए पढ़वा रहा हूँ, हाँ भाई पेन उछाल ले, वो ज्यादा जरूरी है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज सबको समझ में आ जाए कि ये बोल क्या रहे हैं। और ऐसा कोई चीज ना हो कि मैंने छोड़ दी हो, तो तुम्हें ये पढ़नी है। मैं एक बार ऊपर से गो थ्रू कराऊंगा, पर इसको पढ़ के रखना है, इसको फटाफट से रीड करना है, फिर अपने हिसाब से कि तुम्हें मान लो लग रहा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, एक तरीके से अच्छे से। मान लो सैचुरेटेड पढ़ रहा हूँ तो मैं अपनी इजी के लिए नोट्स बनाने हैं। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है, यहाँ पे मैं सिंगल लिख दूंगा। अनसैचुरेटेड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होती डबल है। और ट्रिपल ये बॉन्ड होती एल्कीन है। और एल्काइन होते हैं। अब ये नोट्स बनाने का तरीका है, अब मैं ये तो सिखा नहीं सकता। अब ये इजी है, ये पढ़ो और ये पढ़ो, तुम्हें पढ़ते ही याद आ जाएगा ये। तो एक अपने तरीके से नोट्स बनाओ अपने बोर्ड के लिए। इतना एनसीईआरटी पढ़नी है सबने। सिमर ये तेरी ड्यूटी है यार, प्लीज ये जितना मैंने टॉपिक लिखा है ये ग्रुप में लिख देगी कि यहाँ तक पढ़ के रखनी है एनसीईआरटी, और कल करके आनी है विद एनसीईआरटी के क्वेश्चन विद एनसीईआरटी के नोट्स तरीके से। ये सबको बता देगी ग्रुप में? हाँ जी। ठीक है, एक ये काम हो गया, और ये जो डायग्राम करने थे वो। बस फिर अब आज की खत्म है क्लास, इतना ही था आज।